मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है मैया, मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है, आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा? मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है? हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया। छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये हैं तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एकटक देखती रही। और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सेहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया। और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय हैं। पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय हैं। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं। वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने मजा बड़ा आता है भैया। चाय पियो, कहीं पे फैन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ ऊधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधा रमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधा रमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है।
अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी 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 चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है, अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है, वृंदावन से छठी करा से जैसी ओ मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। आहा, मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़। मीराबाई रोज उस दिशा में देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है। एक बात और सुनिएगा, वृंदावन जिसको परिपूर्ण प्राप्त हुआ ना, वृंदावन ने उसको विरह भी बहुत दिया है। मीराबाई, मैं वर्ष तो नहीं जानता कि 35, 40, 50 कितने वर्ष मीराबाई को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती हैं, और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती हैं मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में ही अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये प्रयास, मन में ये भाव नहीं आया कि ये ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा जा सकता है। माधवी नाम की गोपी हैं मीरा, अपने पूर्व जन्म में भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी, ठाकुर जी भी छोटे से हैं और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखाएं सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ, और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आयो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जी कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जी गांव ना है,
तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है। तो कोई देश है? बोले ना देश ना है। तो लाला जब हम बड़े है जाए, हमारो ब्याह है जाए, तो जा कन्याते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बींद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे मेरी ससुराल कहां है। श्री दामा तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दाम बोले लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सज धज के। इतने में सुबल आ गए, वो लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी मां है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा हो गया सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में वाए और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जे हुआ है। धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं। लाला बोले तेरी हूं ससुराल है, पतर पूछ रहा से तेरी हूं ससुराल है, और मैं इतनो माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है को मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है कि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुला के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे ते पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे ते आज कोई को पतो ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसो माटी को मथोना बने काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोवे। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सकान? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं काय को रोवे। ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यो के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये लाला कारो कहते भयो। इस सबरे मुकु यो तानो दें कि मैं तेरो छोरा नाऊं, और मैया आज मुकु या बात पे भरोसा है गो कि मैं वास्तव में तेरो लाला नाऊं। मैया बोली ऐसो काय को सोचे, ऐसो का है गो लाला, तू यो काय को सोचे? बोले मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी आज वो तन सुखा क्यों ससुराल है, पतरो सो है क्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के, श्रीदामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सबरे तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है? मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया और नंद बाबा क्यों ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना है। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के लाए, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आवेंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारन लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगो, सोऊंगो ना, तेरी गोद ना आऊंगो, कछु ना करूंगो, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुंह को मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगो, भाई को अपनी ससुराल बनाए लूंगो। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर। बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो,
तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जे बहू कौन होवे मैया? मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब कैसे समझाएं औगार क्या है? जो बला, ये और मैंने बला लगा ली। वो पहले ही ससुराल के काजे लड़ रहा हो, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहां पे आ। गोदी में बैठ गए। बोलो लाला तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है? अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें। इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भैया द्वारिका के श्री कृष्ण वो राजा हैं, जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण वो जगन्नाथ हैं, वो नाथ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ के श्री कृष्ण तपस्वी भगवान हैं, दक्षिण के रंगनाथ हैं। लेकिन हमारे वृंदावन के वो तो ऐसे ही हैं। उनके सामने जाकर के लोग बाग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारो बिजनेस चलवाए दो, हमारे काम बनवाए दो, हे बिहारी जी हमारो। बिहारी जी नाए जाने कायते बिजनेस के हैं, बिहारी जी नाए जाने ये सब कहा बात कर रहे हो। उनके सामने तो बालकनवारी बात करो, वो बालक हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण तो मधुर कृष्ण हैं। उनके सामने जाकर के सारे संसार के प्रपंचों की चर्चा मत करो। प्रपंचों की चर्चा करने के लिए और भी लोग हैं। वृंदावन श्री कृष्ण के पास जाके तो जैसे एक छोटे बालक, अभी कोई आपके रिश्तेदार का छोटा बालक आ जाता है, उसको आकर के आप ये बोलते हो क्या आजकल तो भैया हमारा मुनाफा नहीं चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत लॉस जा रहा है। सेकंड क्लास का बालक बोलेगा ये क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा आजकल शेयर मार्केट बहुत गिर गई है, सोने का दाम इतना हो गया है, चांदी का इतना बढ़ गया है। मम्मी के पास, मम्मी चलो यहां से, ये तो अंकल कैसी बात करते। ऐसे ही ठाकुर जी हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण लाला हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण लाला से लेकर के रास बिहारी तक ही रहते हैं। उसके आगे की लीला श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं करते। तो इसी मध्य में ही हमको लीला में प्रवेश करके वृंदावन जाना चाहिए। हम इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए जाएं। घर कैसे बनता है, व्यापार कैसे चलता है, परिवार व्यवस्थित कैसे होता है, ये वृंदावन श्री कृष्ण को नहीं पता। अब बात वो है भैया, जानते तो वो सब हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना है। वो लाला है। इतने में ही कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भयो? श्री दामा ससुराल ते आएगो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीतांबरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा करे को बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होता हो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है। और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहां श्री दामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है। माधवी की माता जी ने माधवी को समझा के भेजा। बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली, सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की यूं करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोले हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पड़ जाए, घूंघट में ही रही आइयो, लेकिन वाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया? अरे मैंने ऐसी सुनी है
कि वृंदावन में वो कन्हैया नेक्सो वो जाको मुख देख ले या जाको अपना मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो वही को है कि रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं एक बात बोलें, माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी के ससुराल को सुरक्षित करने का, बेटी के मतलब बेटी की मां का। उसकी कैसी शिक्षाएं बेटी लेती है और अपने ससुराल में जाकर के कैसा व्यवहार करती है, इस पर मां को बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ये बेटान ने क्यों नहीं समझाओ, बेटी ने क्यों समझाते रहते हो मंच से। भाई देखो समझाया उनको जाता है जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जो खाली बैठे रहते हैं उनको क्या थोड़ी समझाया जाता है। जिन पर कोई काम धंधा ही नहीं है, वो बस बैठने आए हैं, ऊधम करने आए हैं, ऐशो आराम करने आए हैं, उनको क्या समझाना है। पर जिनको संभालना है, जो व्यवस्था प्रमुख है, उनको समझाया जाता है। माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनको समझाते हैं, समझाया। लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसी माधवी की मां ने दी है। उनसे मत बोलना, उनके प्रति ऐसा व्यवहार रखना, वो कुछ भी कहें तुम ये करना, ऐसा ये सब नहीं है। अनाचार अत्याचार किसी को सहना नहीं चाहिए। अगर ससुराल में अनाचार अत्याचार होता है तो उसके प्रति आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन कई बार ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। नया घर है ना आपके लिए, तो उस व्यवहार को समझना चाहिए कि भाई सब लोग हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, हम थोड़ा समझें इनका व्यवहार, इनकी विचार, और उसके अनुकूल से हम फिर प्रतिक्रिया दें। हाँ, वो विचार अत्याचार में अगर परिवर्तित हो जाए तो फिर कदम उठाना भी चाहिए। लेकिन केवल आपके विपरीत स्वभाव वाला है और आप उसी से ही उखड़े उखड़े रहोगे तो फिर कैसे गृहस्थ आश्रम चले। सबका स्वभाव अलग होता है, थोड़ा समझना चाहिए। माधवी को समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले कि कोई बात नहीं मैया, अब तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहां बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीदामा आए गए हो? बोले हाँ, कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। ससुराल जाने में इतना अच्छा क्यों लगता है लोगों को? अभी तो ब्याह के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि सबको ससुराल, भले ही 4-5 दिन नहीं नहाता होगा, लेकिन जिस दिन ससुराल जाना होगा उस दिन जरूर स्नान करता है, नए वाले कपड़े पहनता है, बढ़िया सुंदर जो है दाढ़ी वाड़ी बना लेता है कि ससुराल जाना है। क्यों? घर में क्यों नहीं रहते ऐसे? क्योंकि ससुराल में मान मिलता है और मान व्यक्ति को प्रिय होता है। बहुत बड़ी बात है। मान जहां भी मिलेगा व्यक्ति को वो अच्छा ही लगेगा, और जहां मान नहीं मिलता हो वहां जाने की किसी के घर में कोई मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, इसलिए घर में मन नहीं लगता लोगों का। लेकिन वही मान, सम्मान, प्रेम घर में होने लग जाए तो घर से कौन जाए? ठाकुर जी बोले अच्छा बहू कहां है? बोले पीछे बैठी है। सीदामा ने इशारा कियो, बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाए दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। हाथ पांव कांपने लगे। जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके, घूंघट करके, आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद।
जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख देख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले। ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है आपको मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसा बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए, ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए, बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो, मैं तुम्हारे पाम पर रहा हूं, नेक दिखाई तो दो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। नन्हे से गोपाल जी को क्रोध आ गया, बोले बड़ो गुमान करके बैठी है अपने मोहड़े को, तेने मुंह को मुख नहीं दिखायो ना, आज इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं तो को वचन दे के जा रहा हूं, एक नहीं दो दो जन्मन तक याचना करेगी तब भी मेरो मुख नहीं दिखेगा तो को, और युगन तक प्रतीक्षा करेगी तब भी मेरो मुख दिखेगा नहीं तो को। बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ो श्रम करना पड़ेगा तब जाकर के मेरो मुख दिखेगा तो को। माधवी बोल पड़ी, मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारे मुख देखवे को, मोह तड़पे की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइए अपनो। ठाकुर जी बोले ये तो समय बताएगा, और ऐसो कहकर के ठाकुर जी चले गए। माधवी को तो लगी आज जैसे जान बची हो, लेकिन कौन जानता था कि वो किस भाव से वंचित हो रही है। लौट करके माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर, अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं, रात्रि में कहीं घूमने जाती है बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तेने देखी नंद को लाला आज कहां पहन के डोल रहा, अरे तेने देखी नंद के कन्हैया ने वावारी गोपी के यहां आज ऐसे ऐसी लीला करी। माधवी कहती है तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो। सब गोपी घेर करके कहती हैं हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना है, दिखे नंद को लाला। दूसरी गोपी बोली हम बे, जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ही ना उनकी ओर। माधवी बोली देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं, और ना मुझे आवश्यकता है। सब गोपी कहने लगी अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के पता है, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता हो, अंधे को नेत्र मिल जाते हो, निर्धन को मोती रत्न मिल जाते हो और पतझड़ में फूल प्रकट हो जाते हो, ऐसा ही लगता है कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, कृष्ण के बारे में जान करके। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। अब तो माधवी अकेली जाती है जल भरने के लिए, अकेली बैठी रहती है, क्यों सबके बीच में जाऊं तो कृष्ण की बात करते हैं। ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे और या वो जो इनते दूर ही दूर भागे, ये दो कोई मिलते हैं। बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो जो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते हैं। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं,
अब देखो, लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं। रात्रि में सोई है और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है। मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है आज माधवी को। वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है, आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध्वा। पीतांबरी पहने, मधुर चाल, छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही है, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी उचाए दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही, नेक जल्दी से चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिछ लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है, और आए करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके और एक दीवार पर टेक लगाए के दूसरा हाथ कमर पर धर के देख रहे हैं माधवी की ओर। मीराबाई कहती हैं, जब मीरा के रूप में उनको माधवी का चिंतन हुआ, तब मीराबाई ने ये पद गाया, हूं जल भरने जात थी सजनी, कलश माथे धार्यो। हूं जल भरन जात थी सजनी, कलश माथे धार्यो। तभी
सांवरी सी किशोर मूरत, सांवरी सी किशोर मूरत, कछुक टोनो कर डारो, कछुक टोनो कर डारो। मुझ पर कोई टोना कर दिया। अब तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, हाथ मटकी पकड़े रह गए, सांस मानो जैसे थमसी गई हो, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ विचार नहीं कर रही है, बस रूप माधुरी का दर्शन, और नेत्रों से बिंदु गिर रहे हैं अश्रु के। रोम के अलग अलग अंग पर पुलकित हो रहे हैं, जैसे मानो रोए खड़े हो रहे हैं मीराबाई के। बंधुओं, ये भाव इसलिए सुनिए कि कभी श्याम सुंदर आ गए तो ऐसा ही होगा। सुध ना रही तन मन की, सब बिसर गयो बारो, कछुक टोनो कर डारो। भूल गई, भूली री भवन में तो बावरी बहीरी, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरी आली। भूल गई, ये तक भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये क्या हो रहा है, सब भूल गई। बस नेत्रों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, वो छवि। और उसके बाद तो मंद मंद ठाकुर जी मुस्कान लगे और मुस्काए करके कह रहे हैं, उठाए ले। माधवी करिए क्या? अरे मटकी उचाए ले। अच्छा उचाए लो? बोले हाँ। आप उचवाए दो? ठाकुर जी बोले मैं उचवाऊं? बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख गए, छोटे से गोपाल जी, माधवी उन्हीं को देख रही है, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है। ठाकुर जी एक तरफ से मटकी पकड़ करके खड़े हैं और माधवी से कह रहे हैं, अरे मैं अकेलो कैसे उठाऊंगा, तू भी तो नेक जोर लगा। माधवी भी पकड़ती है और जैसे ही मटकी उचान लगी, ठाकुर जी मटकी से नेक ऊंचे हैं, बस छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही मटकी उचवाई अब उच गई। जैसे मीरा ने उठाई है, माधवी ने उठाई है, और जैसे ही उठाती जा रही है उतने ही बड़े श्याम सुंदर होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के सामने आ गए और आए करके मटकी उचाए करके वाके सिर पर धर दी है। मतलब बाल कृष्ण अब कुंवर कृष्ण बन गए। नेत्रों के ठीक सामने खड़े, होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सोच नहीं पा रही है, सुध बुध नहीं है तन में। ठाकुर जी बोली उच गई? मीरा बोली हाँ। अब जाऊं मैं? माधवी कहती है नहीं, मत जाओ, यहीं रहो, सन्मुख रहो। ठाकुर जी बोले तेने तो मुख नहीं दिखायो ना मोकू, अब मैं नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है हाथ अंतर ध्यान हो जाता है, कंधा पकड़ती है अंतर ध्यान हो जाते हैं, केश लहरा रहे हैं केश पकड़ती है, सर्वांगण कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई। मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है, कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो की निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो छल करके, जादू करके, जादू करके
जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके कित गयो, जादू करके। बस निर्माण हो गया एक प्रेम की ऐसी धारा का, जिस धारा में आज तक गोते लगा करके कितने जीव प्रेम की गति को प्राप्त कर लेते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके कित गयो, जादू करके। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण। सब लोग गा। बंधुओं, आपको पता है ये जो अभी हम सुन रहे थे ना, ये अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे। ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने, वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई। चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल चित धर के, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके कित गयो। नहीं दिखे ठाकुर जी। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है। हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है।
कोई काम सही से बन नहीं पाता मीराबाई से, माधवी से। और बस अब ये भी उसको मन में भाव आता है कि मैं इन गोपियों से कैसे पूछूं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। और ये गोपियां कभी ठाकुर जी को देखने जाती भी हैं तो माधवी को संग लेके नहीं जाती, क्योंकि सबको पता है कि ये तो चाहती नहीं देखना। तो माधवी भी कहने में झिझकती है कि मैं कैसे कहूं कि मुझे ले चलो, पहले मैंने इतनी बुराई जो की है। छिप कर के कभी माधवी जाती भी है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो गए। 7 वर्ष की आयु जब हुई और इंद्र पूजा मिटा करके जब ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन कराया, सब ब्रजवासी गोवर्धन गए, उनमें माधवी भी गई है। आज माधवी के मन में एक आशा है, आज कृष्ण दिखेंगे, आज श्याम सुंदर दिखेंगे, आज मुझे कन्हैया जरूर दिखेंगे। लेकिन लाखों की तादाद में ब्रजवासी हैं, उनमें कभी पीतांबरी दिखती है दूर से, कभी एक भुजा दिख जाती है, कभी कोई उंगली दिख जाती है, कभी केश दिख जाते हैं, पर मुखमंडल नहीं दिख रहा। ऐसी योजना बनती है कि मीराबाई जितना भी घूम घूम के आती है माधवी, ठाकुर जी को देख ही नहीं पाती। अंत तो गत्वा जब इंद्र ने वर्षा की और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी दौड़ करके जब ठाकुर जी के समीप पहुंच गए, माधवी जैसे तैसे प्रयास करके उस शिला के पास पहुंच गई जहां ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही उस शिला के पास पहुंच करके नेत्र खोल करके देखा है, जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा तो बाहर तो इंद्र वर्षा कर रहे हैं, इतना जल गिर रहा है, पर मीराबाई के नेत्रों में इतना जल आने लगा, माधवी के नेत्र इतने जलों से भर गए, बार बार पहुंचती है पर जैसे ही खोलती है मानो जैसे आंसुओं की पिचकारी चल रही हो नेत्रों से, देख नहीं पा रही ठाकुर जी को। चरणों में गिर गई, लिपट गई, बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझसे रूठ गए, इसलिए मेरी ऐसी स्थिति कर दी है कि सब देख रहे हैं आपको पर मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोले माधवी अब तो तोको मेरे दर्शन के काजे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कितनी प्रतीक्षा करूं? 4 वर्ष पहले आप यमुना घाट पर आए थे मटकी उचाने के लिए, अब अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए और अब मैं सामने खड़ी हूं तो इतने अश्रु आ रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रही हूं। अब ही तो नेक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधवी बोली कितनी प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले 1 युग, 1 युग की प्रतीक्षा। माधवी तो मानो जैसे बावरी हो गई हो सुनकर के। प्रतीक्षा की घड़ी होती है 1 वर्ष, 6 महीने, 5 महीने। अरे कोई व्यक्ति प्यासा हो और उससे कह दिया जाए कि तुम तो जल कभी पी ही नहीं सकते क्योंकि जल पीते ही प्राण निकल जाएंगे, तो भी वो जलपान कर लेगा। आपने तो मुझसे जल का सिंधु ही दूर कर दिया। 1 युग कोई प्रतीक्षा होती है? ठाकुर जी बोले जितनी लंबी प्रतीक्षा, जितनी बड़ी प्रतीक्षा होगी उतना पवित्र प्रेम प्रकट होगा माधवी। और अब मैंने कह दिया है, अब तुम प्रतीक्षा करो। द्वापर युग जब निकल जाएगा तब कलयुग प्रारंभ होगा, और कलयुग प्रारंभ होने के कुछ 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में मध्य में भक्ति शतक आएगा। 100 वर्ष तक भारत में केवल भक्तों के जन्म होंगे, तभी मेड़ता में तुम्हारा जन्म होगा और तुम मेरी परम भक्ता बनकर के वहां आओगी, और वहां आकर के तुम बचपन से ही मेरी स्थिति में रहोगी। तभी एक संत तुम्हारे गांव में आएंगे, उनके सेवा के ठाकुर जी के रूप में मैं ही आऊंगा, और उन संत से तुम मुझे मांग लोगी। मुझे देखते ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म यानी कि इस जन्म की सारी यादें ताजा हो जाएंगी, और तुम मेरे को प्राप्त करके फिर मेरे साथ रहोगी। भक्ति काल कलयुग में आकर के जब तुम मेरा रूप, मेरी भक्ति का रूप धारण करोगी, प्रेम का प्रचार करोगी, तुम्हारे प्रेम सरोवर में डुबकी लगा करके असंख्य लोग मेरे प्रेम भाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम्हारा प्रतीक्षा करना आवश्यक है। अब जाओ प्रतीक्षा करो।
इतना बड़ा विरह तो भगवान ने किसी को नहीं दिया है जितना बड़ा विरह माधवी को दिया है। गोवर्धन पूजा के बाद माधवी कहां गई किसी को नहीं पता, और उसके बाद हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग में भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, और आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व भारत भूमि में वही माधवी भक्तिमती मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वही मीरा, वैसे नाम तो उनका मिहिरा है, सूर्य की किरणों को बोलते हैं मिहिरा, नाम उनका मिहिरा है, पर जगत उनको मीरा बुलाता है। मिहिरा का जन्म हुआ, और वही मीराबाई जो ठाकुर जी का रूप नहीं देखना चाहती थी किसी समय पर, उनकी अब स्थिति कैसी हो गई है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहे भाल, अरुण तिलक सोहे भाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, और अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, और उर्वे जलती माँ, जलती माँ, मीरा के प्रभु संतन सुखदायक, मीरा के प्रभु संतन सुखदायक, मीरा प्रभु संतन सुखदायक, मेरा प्रभु संतन सुखदायक, भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में। वही मिहिरा मां के कहने पर कि यही तेरे बींद हैं, उस मूर्ति में ही अपने बींद को देख लेती है, और बस वहीं से शुरू हो जाती है ये कहानी भक्तिमती मीराबाई के प्रेम की। आगे क्या क्या हुआ ये सब हम आगे कथा में सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।